नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज के समाचार में। संजय रेखवार पन्ना पहुंची किसान यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक के बैनर तले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताएं यात्रा का क्या है उद्देश्य। निकालने का मेन उद्देश्य ये है, 3 अक्टूबर से हम निकले हैं यात्रा पर कि 52 जिलों की 40 दिन की यात्रा है हमारी। और ये यात्रा जिस बस में निकल रही है उसका नाम हमने रखा है शहीद रथ। शहीद रथ इसलिए रखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के 750 लोग जो दिल्ली में मारे गए, जो सरकारी गलत नीतियों के कारण आंदोलन करना पड़ा। मंदसौर के 6 किसानों को गोली मारी सरकार ने, बरेली के एक किसान को गोली मारी। और इन सब के लिए सरकार ने कहा कि हम इनके परिवार को मुआवजा देंगे, एक सदस्य को नौकरी देंगे, 6 माह में रिपोर्ट आएगी इनकी कि क्यों पुलिस ने गोली चलाई। लेकिन आज सभी जगह कहीं 6 साल निकल गए, कहीं 2 साल निकल गए, कहीं 8 साल निकल गए। सरकार ने आज तक जो है किसी भी प्रकार की ना तो चर्चा करी, ना किसी को नौकरी दी, ना किसी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, जैसे मालूम मंदसौर में 6 लोग मारे गए तो 4000-5000 लोगों पे इन्होंने केस दर्ज किए। और वो एक वसूली करने का काम बन गया वो, कि पुलिस वाले हर किसान को बोलते थे तेरा भी नाम लिखा हुआ है। तो इन्होंने वहाँ से कई 100 करोड़ की मेरे ख्याल से वसूली करी होगी। वो एक अलग किया, गोलियाँ ही चलाई, न्याय नहीं मिला, आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं आई, और उसके बाद में इन्होंने वसूली करी। वही इन्होंने किया यहाँ बरेली में किया। तो उन सब बातों को लेकर, और हमारा जो मेन, वैसे तो भाई 166 मांगे हैं 17 विभागों से, लेकिन मेन जब बात करी हुई तो कि भाई 2 मांगे अगर हमारी सरकार मान लेती है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। अगर हमको सरकार जैसे 2007 से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमें लागू होने के बाद में हमें अगर वो रेट नहीं दे पाई है तो ये सरकार की गलती है। तो हमें ऋण माफ़ी ना दें, ऋण मुक्ति दें, क्योंकि हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, अपराध तो किया नहीं। हमने तो अन्न की खेती करी और आपने रेट नहीं दिया, इससे हम, और आपकी गलत नीतियों से हम कर्जदार हुए, आत्महत्याएँ हुई, सुसाइड करना पड़ा किसानों को। तो एक बार हमको आप कर्ज मुक्त कर दें और MSP की गारंटी का कानून बनाएं, स्वामीनाथन आयोग की C2+50 का कानून लागू करें। इसके लिए हम ये यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं। अभी हम सतना से पन्ना पहुँचे हैं और प्रयास करते हैं कि यहाँ के रास्ते में जो किसान मिलते हैं उनकी समस्याएं 166 तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन और भी कई ब्लॉकों से, कई गाँव से कई नई समस्याएं मिलती हैं। कई जगह अभी जैसे बांध की चर्चा चल रही थी, अभी मझोली पे भी बांध की बात चल रही है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 24 दिन से बैठे हैं। और कीटनाशक, बीज और खाद, इनका नकली का हब बन गया है मध्य प्रदेश। पूरी सरकारी तंत्र इसमें शामिल है। कोई पकड़ा जाता है, हमने ट्रक पकड़वाए, हमारे संगठन के लोगों ने पकड़वाया कि ये नकली बीज आया हुआ है, उन लोगों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि एक बार अगर मैं नकली बीज अपने खेत में लगाता हूँ तो मेरी लागत तो पूरी लग रही है, ट्रैक्टर भी चल रहा है, बीज भी चल रही है, मेहनत भी लग रही है, लेकिन फसल नहीं हो रही। तो मैं कर्ज में ही जा रहा हूँ। मैं पन्ना के स्थानीय मुद्दे शामिल करेंगे क्या? कैन लिंक में मुआवजा में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। हमारा जो संगठन है इसका उद्देश्य ही है किसानों को संगठित करना, जागरण करना। जैसे मझोली के किसान हमारे पास आए जो 24 दिन से बैठे भूख हड़ताल पे, तो हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, और यात्रा के बाद में अगर 6 महीने भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, जब तक जान है तब तक मैं बैठूंगा और यहीं लड़ूंगा। किसान कैसा जन सहयोग दे रहे हैं आपको? किसानों का, हमें जो नहीं जानते हैं, जहाँ हमारा कोई काम नहीं है, वहाँ से भी हमें काफ़ी जन सहयोग मिल रहा है। और लोगों ने बहुत स्वागत, जो हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा स्वागत किया है और समर्थन दिया है। क्या नाम है? मेरा ओम प्रकाश राजौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ।